हेलो दोस्तों, और ये क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। आज क्लास 12 के बारे में यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है 4.5। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यानी कि 7। इससे पहले सवालों को मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए, हम 7 क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसमें कहा है, इसमें 5 से 11 में क्लियर है प्रत्येक आव्यूह के व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका अस्तित्व होगा तभी हमको इसका व्युत्क्रम निकालना है। अगर इसका अस्तित्व नहीं होगा तो व्युत्क्रम हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए हमने इसको a = करके मान लिया। तो इसके सोल्यूशन में क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमको करना क्या है, यानी कि सबसे पहले a मॉड निकालना है। ठीक है, तो इसके मॉड के लिए क्या करेंगे, देखें किस तरीके से निकलता है यहाँ पे मॉड। सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेप यहाँ आएगा, फिर देखें यहाँ पे बीच में स्टेप होता है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छूट जाएगी। इतना स्टेप आता है उसको लिखा जाता है 2 4 0 5, ये लिख दिया। फिर बीच में माइनस का चिन्ह होता है, फिर इस 2 को लिख देंगे हम। फिर अगला स्टेप आएगा, ये छूटेगी लाइन और ये वाली छूटेगी, तो 0 0 4 5 ये आएगा, ये लिख दिया हमने। फिर अगला स्टेप +3 ये वाला आएगा। अब ये वाली लाइन ये छूट जाएगी, ये बचती है, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, यानी कि 0 लिखा, 2 लिखा, फिर 0 लिखा, 0 लिखा। अब देखें इसके सोल्यूशन के लिए चलेंगे हम। तो इसमें देखें 5 से किसी गुणा करेंगे, इधर 0 से इसकी किसी गुणा करेंगे, तो 5 दूनी होता है 10, -4 से 0 की गुणा 0, फिर माइनस का 2, ऐसे इसमें करेंगे तो ये दोनों 0 आएंगे। +3 इसमें करेंगे, ये भी 0 और ये भी 0 आएगा। तो आगे चलेंगे हम, देखें ये भी स्टेप 0 होता है, ये भी होता है हमारे पास। यहाँ पे 10 यानी कि 10 निकल के आया हमारे पास, ये मॉड निकल के। अब देखिए इसका अस्तित्व आ रहा है। अस्तित्व कब नहीं होता है, जब इसका सोल्यूशन 0 आता तब। तो देखिए अस्तित्व आया है, तो हमको इसके व्युत्क्रम के लिए चलना है। तो सबसे पहले हमको यह निकालना है सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या चलेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे a11। तो a11 में देखें क्या करेंगे, यहाँ पे -1 की पावर 2 बनेगी जाके। फिर स्टेप कौन सा आना है, वो देखिए यहाँ पे जैसे 1 1 लिखा है, तो कहने का मतलब पहली लाइन टेढ़े में पकड़े में छूटना है। ये स्टेप बचता है, इसकी गुणा करेंगे हमने यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10, फिर -4 से 0 गुणा करेंगे वो 0 आएगा। अब देखिए -1 है, इसका वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा 10 से 1 की गुणा करेंगे तो 10 निकल के आएगा। फिर यहाँ पे चलेंगे a12 यानी -1 की पावर 2 और 1 होती है 3। फिर यहाँ पे देखिए स्टेप कौन सा आएगा, 1 वाली और 2 वाली लाइन छूटेगी, ये वाली और ये वाली छूटेगी। हमारे पास ये स्टेप बचते हैं, इनको लिखेंगे हम। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे 5 से 0 की, ये भी 0 होगा, 4 से 0 की करेंगे, ये भी 0 होगा। अब देखिए इसकी भी जब गुणा होगी यानी कि -1 के साथ, तो 0 निकल के आएगा। फिर अगला स्टेप में चलेंगे a13। तो a13 में -1 की पावर 3 और 1 हो जाती है 4। अब अगला स्टेप क्या आएगा, देखिए 13 दे रखा है, तो पहली लाइन और इधर से तीसरी लाइन ये छूटेगी, ये स्टेप बचता है, तो इसकी भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 का -0। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तभी 0 निकल के आएगा। फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे, यहाँ पे चलते हैं a21 में क्या होगा, देखिए दूसरी और पहली लाइन छूटना है। कहने का मतलब ये वाली लाइन और ये छूटना है, हमारे पास ये स्टेप बचता है और ये बचता है, इसको लिखेंगे। यहाँ पे -1 की पावर हो जाएगी 3, तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 से 3 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 10 - 0। इसका सोल्यूशन करेंगे, देखिए -1 का घन है तो माइनस का 1 निकलेगा, यहाँ 10 निकलेगा, तो 10 से -1 की गुणा होगी तो माइनस का 10 आएगा। फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे हम, यानी कि a22 के लिए चलेंगे हम। तो यहाँ पे -1 की पावर 4 हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है 2 यानी कि दूसरी लाइन और ऐसे में भी दूसरी लाइन छूटेगी, तो 1 3 0 5 ये बचा। तो देखिए 5 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, फिर 0 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 की पावर 4 है, तो प्लस का 1 निकलेगा, फिर 5 से उसे 1 की गुणा करेंगे तो 5 आएगा। फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे a23 के लिए, तो -1 की पावर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 3 आ रहा है, तो दूसरी और तीसरी लाइन हमारे पास छूट जाएगी, ये वाली ऐसे में और ऐसे में ये छूट जाएगी, तो 1 2 0 0 ये बचा। इससे 0 गुणा करेंगे, ये भी 0 होगा, इससे गुणा करेंगे तभी ये 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 - 0 के साथ इसको हल करेंगे तो 0 आएगा।
फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे A31, तो -1 की पावर ये हो जाएगी 4। अब देखिए 3 1 आ रहा है, यानी कि तीसरी लाइन ऐसे में और पहली लाइन ऐसे में, ये छूटना है। हमारे पास ये वाली और ये वाली लाइन बचती है, एक ही गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, तो 8 - 6 हो जाएगा बराबर। अब देखिए 8 में से 6 घट रहा है हमारे पास, तो 2 बच रहा है। यहाँ पे -1 की पावर सम दे रखी है, तो यहाँ पे प्लस का 1 निकलेगा, तो 2 से 1 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर अगले स्टेप में चलेंगे A32, तो -1 की पावर हो जाएगी 5, तो 32 आया है, तो तीसरी लाइन ऐसे में, दूसरी ऐसे में छूटेगी। हमारे पास बचता क्या है यहाँ पे, यानी कि 1 बचा और 3 बचा, 0 बचा, 4 बचा। इसकी गुणा करेंगे तो 4 से 1 की गुणा करेंगे, 4 × 4 और 0 से 3 की गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यानी कि 4 - 0 इक्वल टू। अब देखिए -1 की पावर विषम है, तो माइनस का 1 निकलेगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। फिर अगले स्टेप के लिए चलेंगे A33, -1 की पावर 6 होगी। अब देखिए इसमें स्टेप क्या आएगा, 3 वाली लाइन छूट रही ऐसे में और ऐसे में, ये बचती है हमारे पास, तो 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 1 के साथ 2 ही कम, तो इससे करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि 2 - 0। अब यहाँ पे देखिए 2 बच रहा है, यहाँ पे सम पावर है, तो प्लस का 1 निकलेगा, 2 × 2 ये आएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम आर्ग्यू बनाएंगे, तो यह बनाते हैं आर्ग्यू। आर्ग्यू के लिए चलेंगे, देखिए फार्मूला होता है A11, A12, A13, फिर होता है A21, A22, A23, फिर अगला स्टेप होता है A31, A32, A33, ये स्टेप होते हैं हमारे पास। फिर क्या करेंगे, इन स्टेपों में हम इनकी वैल्यू को पुट अप करना है हमको, तो देखिए A11 की वैल्यू निकाली है हमने, 10 निकाली है। फिर A12 की निकाली है 0, A13 की निकाली है 0। फिर अगले स्टेप पे आ जाए, हमारे पास A21 में निकाली माइनस का 10 निकाला है। फिर A22 में निकाला हमने 5 निकाला है। फिर A23 में 0 निकाला है। फिर A31 में हमने निकाला है 3 निकाला है। फिर A32 में माइनस का 4 निकाला है। फिर A33 में निकाला है 2। ये हमारे पास इसका आगे निकल के आता है। फिर हम इसके आगे सोल्यूशन के लिए चलेंगे, तो देखिए आगे सोल्यूशन में क्या करना है आपको, कि इसका आपको एड जॉइंट ए निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यानी कि एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए में क्या होता है, इसका परिवर्त होता है, जो हमारे पास अगले स्टेप में हमको बेड़े में करना है। हमने लिखा 10 लिख दिया, फिर माइनस का 10 लिखा, फिर ये 2 लिखा। फिर अगले स्टेप पे आ जाए 0 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर माइनस का 4 लिखा। फिर अगला स्टेप 0 0 2। तो ये हमारे पास एड जॉइंट ए निकल के आया। फिर क्या कहा उसने, व्युत्क्रम पूछा है, तो देखिए व्युत्क्रम का फार्मूला होता है यानी कि A इनवर्स इक्वल टू 1/A मॉड। यहाँ पे होता है यानी कि एड जॉइंट ए, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले में हमें इनकी वैल्यू को पढ़ करना है। तो देखिए वैल्यू पढ़ करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1/A मॉड हम निकाल चुके हैं। तो A मॉड हमने निकालना है 10, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 10 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर हमारे पास एड जॉइंट ए निकाल चुके हैं, ये है, इसको लिखेंगे हम 10 लिखा, फिर माइनस का 10 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 0 लिखा, 5 लिखा, माइनस का 4, फिर 0 0 2 लिखा, ये लिखा। तो देखिए हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इससे आगे सोल्यूशन के लिए चलेंगे तो क्या करेंगे, हम 10 से इसको भाग दे देंगे। तो 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से इसको भाग करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 1 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 2 पंजे 10 आएगा, यानी 1/5 आएगा। इसमें 0 भाग करेंगे तो 0 आएगा, इसमें 5 दूनी 10 यानी 1/2 आएगा। फिर इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 2 से कटेगा 4 और 10। उसको काट दिया, फिर इस 0 में देंगे तो 0 0, इसमें 2 पंजे 10 यानी 1/5 निकल के आएगा। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। अगर मेरा मेथड समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।